प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं करते, जिस वजह से उस पैसे को जितना अच्छा ग्रो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे आपका गोल होना चाहिए शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। आजकल का जो जनरेशन है वो क्रेडिट कार्ड पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है, इसलिए अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका लिमिट क्या है। मैं वो लिमिट की बात नहीं कर रही हूँ जो बैंक आपको देते हैं। कुछ भी छोटा से छोटा नीड हो लोन ले लेते हैं, आजकल एक फ़ोन कॉल पे लोन मिल जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो अपना फिनेंस खुद मैनेज करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि आप किस तरह से अपने फिनेंस को खुद से मैनेज कर सकते हैं बहुत इजीली तरीके से, और किन किन चीज़ों का आपको नॉलेज होना चाहिए जो कि बेसिक नॉलेज होगा, और आप खुद से अपना फिनेंस मैनेज करें जिससे आपका फ्यूचर बहुत सिक्योर और वेल्दी रहे। तो चलिए इस वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। आजकल का लाइफ इतना ज़्यादा फास्ट मूविंग है कि इस लाइफ में एवरीडे सब लोग इतने बिजी होते हैं, लेकिन उसी में हमें टाइम निकालना होगा कि हम अपने फिनेंस को मैनेज कर सके बहुत अच्छे तरीके से। तो इसलिए आपको अपना फिनेंस मैनेज करना ज़रूर आना चाहिए। अगर आप अपना फिनेंस मैनेज करने के बारे में आज सोच रहे हो तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हो। अगर आप पहली बार ऐसा करने जा रहे हो सकता है आपका ये फर्स्ट सैलरी हो और आज ही आपके दिमाग में आया कि अब मुझे अपना फिनेंस मैनेज करना है, या फिर हो सकता है कि कुछ साल अर्न करने के बाद आपको लगा कि अभी तक तो जो भी मैंने कमाया था वो खर्चा कर दिया, लेकिन अब मैं अपना फिनेंस मैनेज करूंगा या करूंगी। जब भी आप सोचो उसके बाद तुरंत इम्प्लीमेंट भी करो, भले आप लेट से सोचना शुरू करें अपने फिनेंस के बारे में, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। चलिए अब फटाफट मैं इम्पोर्टेंट मुद्दे पे आती हूँ। सबसे पहले आपको एक कॉपी पेन लेके बैठना है, आपका अपना फिक्स्ड मंथली इनकम नोट डाउन कर लेना है। किसी का इनकम हो सकता है सिर्फ एक सोर्स से हो, किसी का इनकम हो सकता है 2-3 सोर्स से हो। जैसे कि हो सकता है कुछ लोग सैलरी कमा रहे हो सिर्फ, और हो सकता है कुछ लोग सैलरी के साथ साथ रेंटल इनकम हो, या फिर जिस भी तरह का इनकम हो। आप सब चीज को एक जगह नोट डाउन कर ले कि आपको हर मंथ में फिक्स इतना रुपया आता है, ठीक है। तो ये आपका पहला काम हुआ। दूसरा चीज हुआ कि आपको अपने फिक्स्ड खर्चे को लिख लेना है, जो आपको आज ही पता है कि मेरा ये खर्चा हर महीने का है। जैसे कि फिक्स्ड खर्चे में होता है कि अगर आप रेंटल घर पे रह रहे हो तो उसका रेंट, अगर आप अपने घर पे रह रहे हो तो हो सकता है उसका EMI चलता होगा। इस तरह का फिक्स्ड खर्चा जो भी है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड का बिल हो, क्योंकि हम लोग जो खर्चा करते हैं पिछले महीना, तो इस महीने में क्रेडिट कार्ड का बिल भी जनरेट होता है और वो हमें पता होता है कि कितना एस्टिमेटेड क्रेडिट कार्ड का बिल आने वाला है। तो ये सब चीज आपको नोट डाउन कर लेना है। मैंने कहा आपका मंथली इनकम, आपका फिक्स्ड खर्चा। अब आते हैं वेरिएबल खर्चे में। वेरिएबल खर्चा किसको बोलते हैं? जो एस्टिमेटेड होता है, जो आपको पता नहीं होता है कि एग्जैक्टली कितना होगा, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हो। जैसे कि बाहर खाने पीने का खर्चा, मूवीज देखने का खर्चा, या फिर इस तरह का छोटा मोटा शौक पूरा करने का जो भी आपका मंथली बजट होता है उसी में से आप खर्चा करते हो, तो उस खर्चे का आप अंदाजा लगा के उस खर्चे को भी नोट डाउन कर ले। जैसे कि आज अगर 1 तारीख है तो आप आने वाले 1 महीने का एस्टिमेटेड खर्चा, फिक्स तो आपको पता ही होता है वो तो एक्चुअल होगा, लेकिन वेरिएबल एस्टिमेटेड होगा, वो एक्चुअल नहीं होगा। तो 2-4 हजार ऊपर 2-4 हजार नीचे, मैं कहूँगी 2-4 हजार ऊपर ही लेके चले। अगर आप आज अंदाजा लगाते हो कि आपका 10,000 का खर्चा होगा तो आप उसको 10,000 नहीं लेके आप 12,000 लेके चले। इससे क्या होगा, हो सकता है 2,000 आपका बच जाए, लेकिन अगर 2,000 ज्यादा खर्चा हो गया तो फिर, इसलिए इतना मतलब आप रेंज लेके चले कि आप मैनेज कर पाए। आप एट द एंड ऑफ द मंथ अंडर प्रेशर ना आ जाए कि मेरे पास कुछ पैसा नहीं है। अगर आप 1 तारीख को बैठ के ये छोटा छोटा काम कर लोगे तो पूरा महीना आप बहुत अच्छे से खुशी खुशी बिताओगे। एक चीज और, खर्चा 2 तरीके का होता है। एक होता है जो जरूरत होता है, दूसरा होता है जो शौक होता है। अगर आपका इनकम जितना है, आप कोशिश करें कि उसके 30 से 40% के अंदर ही आप अपना खर्चा निकाल ले, या फिर ज्यादा से ज्यादा 60% तक आप अपना महीने का खर्चा लेके जाए। अगर आपका शौक बहुत बड़ा है लेकिन इनकम उतना नहीं है तो
कुछ सालों के लिए अपने शौक को दबा के रखें, अपने इनकम को बढ़ाने का कोशिश करें और अपने खर्चे को बहुत कम करने का, लिमिटेड करने का कोशिश करें। आपको पता नहीं चलेगा, छोटा छोटा रुपया जो भी आप सेव करोगे आज के डेट में, वो बाद में इन फ्यूचर आपको खुद बहुत अच्छा फायदा देगा। लेकिन आप थर्ड पॉइंट पे आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने अपना मंथली इनकम नोट कर लिया, खर्चा नोट कर लिया, उसके बाद आता है आपका जो पैसा सरप्लस बचता है। अब उस पैसे का क्या करना है? बहुत लोग क्या करते हैं, उसको एज इट इज अपने सेविंग अकाउंट में छोड़ देते हैं और उसको सही तरीके से प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं करते, जिस वजह से उस पैसे को जितना अच्छा ग्रो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। तो थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेविंग के साथ साथ इन्वेस्टमेंट करना। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे, आपका गोल होना चाहिए शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। अगर आज आप जितना भी पैसा आपका सेव हो रहा है मंथली, मैं मान के चलती हूँ कि आपका सिर्फ 30% सेव हो रहा है, ठीक है। 30% में आप कोशिश करें कि आप उसका 10 to 15% लॉन्ग टर्म के लिए सेव करें। लॉन्ग टर्म कहने का मतलब है कि 5 साल के बाद तक के लिए आप उसको आने वाले 5 से 7 साल तक विड्रॉ करने का सोचे भी नहीं, और रिमेनिंग 15 to 20% आप अपने शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। आने वाले 5 साल के अंदर, आज के 1 साल के बाद, 2 साल के बाद आपको अगर नीड हो तो विड्रॉ कर पाए, और नहीं नीड हो तो फिर से उसे इन्वेस्ट कर ले। इस तरह का प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको ये तो पता चल गया कि आपको अपने इनकम का कितना % खर्चा करना है, कितना % सेविंग करना है, यह आपका डिसीजन होगा। अब आपको सेविंग पता चल गया तो सबसे पहले तो आपको फोर्सफुल सेविंग करना है। मतलब कि एवरी मंथ जब आपका इनकम आए, आपको पता होना चाहिए इसमें से कम इतना तो मुझे इन्वेस्ट करना ही करना है। अगर आप अपने इनकम का 30% सेव कर लेते हो, मतलब आपका फिनेंशियल प्लानिंग अच्छा चल रहा है। और सेव करने के साथ साथ अगर आप प्रॉपरली इन्वेस्टमेंट भी कर लेते हो तो फिर आप बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हो। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट का आइडिया नहीं है तो मैं धीरे धीरे करके बहुत सारा वीडियो बनाऊंगी और यूट्यूब में आपको और भी वीडियोस मिल जाएंगे। आपको थोड़ा सा बेसिक लर्निंग का ज़रूरत है और आप खुद से इन्वेस्टमेंट भी करना सीख जाओगे। आज के इस वीडियो का मेरा मोटो है कि आपको अपना फिनेंशियल प्लानिंग खुद करना है, एवरी मंथ करना है और उसको फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि आपने 1 तारीख को किया और उसके बाद फिर जो मन जहां मन जैसे मन खर्चा कर रहे हैं और 15 दिन के बाद पता चला कि मैंने प्लानिंग तो ये किया था बट एक्चुअल रिजल्ट ये आ रहा है। ऐसा नहीं, आपको अपना प्लानिंग फॉलो करना है, स्ट्रिक्ट होना है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा फोकस करना है, खर्चा अपने बजट में करना है, ज़रूरत के और शौक के खर्चे को देख लेना है कि क्या वो आपके इनकम में फिट हो पा रहा है और उसके अकॉर्डिंग अपने खर्चे को भी करना है। इस वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ें तो इंक्लूड नहीं करना चाहती, लेकिन एक और चीज़ मैं इसमें ज़रूर आपको बताना चाहती हूँ कि आजकल का जो जनरेशन है वो क्रेडिट कार्ड पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। आप हो सके तो कम से कम क्रेडिट कार्ड यूज़ करें, और अगर क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन उसका बिल एवरी मंथ पे करें। उसको कभी भी कैरी फॉरवर्ड लेके अगले मंथ का खर्चा अगले मंथ ऐसे ना करें। इससे आपके ऊपर इंटरेस्ट का लायबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा जो कि वो लोग क्रेडिट कार्ड पे चार्ज करते हैं, और आपका फिनेंशियल बर्डन आपके ऊपर धीरे धीरे बढ़ते जाएगा जो एक्यूमुलेट होके कल को गए इतना बड़ा हो सकता है कि आपने सोचा नहीं होगा। इसलिए अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका लिमिट क्या है। मैं वो लिमिट की बात नहीं कर रही हूँ जो बैंक आपको देते हैं, मैं उस लिमिट की बात कर रही हूँ जो आपके इनकम के अकॉर्डिंग आपके खर्चे का लिमिट होना चाहिए। उस चीज़ को ध्यान रखें और उसी के बेसिस पे अपने क्रेडिट कार्ड को यूज़ करें। आजकल का ट्रेंड एक और है कि लोग लोन्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। कुछ भी छोटा से छोटा नीड हो लोन ले लेते हैं। आजकल एक फ़ोन कॉल पे लोन मिल जाता है, लेकिन ये भी आपको नहीं करना है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आप ये सब चीज़ पे डिपेंडेंट होना शुरू हो गए तो आप कितना भी फिनेंशियल प्लानिंग कर लो कोई काम का नहीं है। आपको अपने पैसे पे डिपेंडेंट होना है और साथ ही साथ उसको इन्वेस्ट और सेव करना है। ये था मेरे आज के वीडियो का मोटो कि मैं आपको थोड़ा सा इंकरेज कर पाऊँ कि आपको अपने
मंथली इनकम के साथ जो आपका हार्ड अर्न मनी है, बहुत मेहनत से आपने कमाया है, आप उसे किस तरह से खर्च करें, कैसे सेव करें और कैसे इन्वेस्ट करें और कैसे आप अपने लोन और क्रेडिट कार्ड से बचें। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब मैं कोशिश करूंगी कि छोटे छोटे टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाऊं कि आप अपना फिनेंस और जो भी चीज़ है इन्वेस्टमेंट रिलेटेड आपको मैं अपडेट कर पाऊं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।